नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिवाली से दिवाली तक कैसे रही कमोडिटीज की चाल, किसने दिया निवेशकों को सबसे ज्यादा रिटर्न, बताने और आगे की आपकी स्ट्रैटेजी बनाने में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आईएफएल सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, मेहता इक्विटीज के राहुल कलांत्री, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और आनंद राठी के नवीन माथुर। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। आशा है कि आपने दिवाली पूजा, दिवाली बहुत शौक से मनाई और अब ऑफ कोर्स यहाँ पर नया साल शुरू हो चुका है और बाजारों में हमने देखा है कि नए पोर्टफोलियो एलोकेशंस की बात चल चुकी है और ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगले एक साल में भी कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए और यहाँ पर आगे आपको बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक 3 महीने, 6 महीने, अगले 12 महीने तक कमोडिटीज़ आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। गोल्डमैन सैक्स का तो ये भी मानना है कि एनर्जी आपको नियरली 48% के रिटर्न्स दे पाएगा, इंडस्ट्रियल मेटल्स 28% और प्रेशियस मेटल्स यानी कि सोना चांदी अगले 12 महीने में करीबन 23 से 24% की रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट पे दे पाएंगे। क्या कुछ है हमारे निवेशकों के हाथ में और क्या कुछ हमारे एक्सपर्ट्स आज यहाँ पर उनको राय देंगे, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे और सोने चांदी से ही शुरुआत कर लेते हैं। इस साल डॉलर टर्म्स में तो सोने चांदी ने रिटर्न नहीं दिया, लेकिन बाकी सभी करेंसीज में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने आते हुए देखी है। तो अगर कोई सोना चांदी अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहे, क्या देखते हैं आप रिटर्न्स? मनीषा, सबसे पहले तो आपको दिवाली और धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Although we are giving this particular wish a little late to you and the crew of the CNBC Awards, but I think it's a well set tone. I think जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो बिल्कुल रेलेवेंट है मनीषा। अगर आप देखें तो 10 से 15% हर एक को सोना अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, राय यही रहेगी। और सोना को कभी भी रिटर्न पर्सपेक्टिव से मत देखिए, उसको हेज की तरह देखिए। जो आप स्क्रीन पे डाटा भी दिखा रहे हैं वो अपने आप में एक रेलेवेंट डेटा है। अगर आप देखें तो 2019 और 20 में और उसके बाद भी जब ये 20 में मार्च में कोविड का सिचुएशन आया, 24% returns the gold has given in that particular year, although the COVID came up in 2020 March. But till March means even if that was the case, the trade deal and all those geopolitical tensions created too much of trouble. So एक तो मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी मनीषा अपने निवेशकों के लिए कि उसको रिटर्न पर्सपेक्टिव से मत देखिए गोल्ड को, और उसको हेज के पर्सपेक्टिव से देखिए, एक रिस्क एवर्स एसेट। जब रिस्की एसेट सही काम नहीं कर रहे होते हैं मनीषा, तो हम सब जानते हैं कि रिस्क एवर्स एसेट्स ही काम करते हैं एंड गोल्ड एंड डॉलर की तरफ जितने भी निवेशक हैं वो जाते हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से 10 से 15%, 12% के आसपास आपको हमेशा निवेश करना चाहिए। मेरी अगर आगे का देखना है, तकरीबन से फॉर एग्जांपल टिल दिसंबर, आई थिंक द गोल्ड वुड बी न्यूट्रल टू बेयरिश एज ऑफ नाउ, बिकॉज रशिया यूक्रेन हैज बीन डिस्काउंटेड मोर और लेस. It is the British political concerns which have been thrashed out yesterday. So I think the global economy question would only be there because the Federal Reserve जो है वो rate hikes कर रहे हैं, तो वो डॉलर डेफिनेटली एप्रिशिएट करेगा, और अगर डॉलर एप्रिशिएट करेगा तो गोल्ड में भी थोड़ी सी मंदी आ सकती है। अगर आप देखें तो 1648 के आसपास गोल्ड चल रहा है, बहुत सीमित दायरे में, तकरीबन 1-1.25 महीने में काम कर रहा है। वेरी न्यूज बेस्ड मूवमेंट इज हैपनिंग। तो मुझे लगता है रुपये अगर डेप्रिशिएट होता है तो 52,000 तक के हम लेवल्स देख सकते हैं। तकरीबन 50,500 के आसपास का अभी भाव है दिसंबर वायदा जो है एमसीएक्स का। मेरा मानना ये है कि 51, 51.5 तक एक जर्क रिएक्शन में देख सकते हैं, but it will be neutral to bearish because of the currency factor. The only positive is the geopolitical concerns with respect to Russia Ukraine. अगर कोई adverse call नहीं आता है तो, and the second one is the global recession which people are looking forward to. So I would recommend to go against the sell, means वैसे तो आप 50 और 51 के आसपास ही देखेंगे गोल्ड को, पर मैं फिर भी अगर इंट्राडे पोजीशन या 1-2 दिन के लिए किसी को पोजीशन लेनी है तो यू कैन बाय अराउंड द करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ 50,500। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 350 के आसपास, 50,000 350 के आसपास, और 50,900 तक की 1-2 दिन में तेजी देख सकते हैं मनीष।
ऑल राइट, यानी कि डॉलर पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर सोना चांदी आगे कहाँ जाएंगे, लेकिन एक चीज़ तो है ही कि 10 से 12 से 15% आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा हेज तो है ही, रिटर्न्स भी यहाँ पर देता है और तेज़ी की उम्मीद यहाँ पर आगे जाके की जा सकती है। अनुज, आप कैसे देखते हैं सोने के भाव आगे जाते हुए और आपकी क्या राय रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी हैप्पी दिवाली टू यू, यूर व्यूअर्स एंड ऑल द पैनलिस्ट। देखिए, ये तो मार्केट ने भी वेलकम किया है, चाहे वो हम इक्विटी मार्केट को देखें, चाहे गोल्ड सिल्वर को देखें, वो लोअर लेवल से बाउंस बैक हुए हैं। लास्ट ईयर गोल्ड करीबन 3% नेगेटिव था, इस बार हम देखें तो 6% पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट लोगों का स्टाइल है इन्वेस्टमेंट करने का, वो काफ़ी चेंज हुआ है। डेफिनेटली जो लोग पहले गोल्ड को ऐड नहीं कर रहे थे, अब गोल्ड को ऐड करना स्टार्ट किया है। और हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार फिजिकल के अंदर भी करीबन 35% धनतेरस पर गोल्ड की फिजिकल बिक्री बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट साइज हो या फिर गोल्ड का जो इंटरेस्ट है वो दोबारा से यहाँ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली हमें लगता है कि गोल्ड एक हमेशा से ही पोर्टफोलियो का पार्ट रहा है और गोल्ड को पोर्टफोलियो में ऐड भी करना चाहिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने ये देखी कि यहाँ पर फेड ने पूरे साल के एंड में आकर ये माना कि इन्होंने जो भी स्टेप लिए हैं उससे कोई खासा असर देखने को नहीं मिला इकोनॉमी पे, और वो हो सकता है कि आगे एक स्मॉलर पेस पर, स्लोअर पेस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएं, जो कि एक गोल्ड के लिए पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। साथ में हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट हमने आती हुई देखी है, थोड़ा कंसोलिडेशन अब हायर लेवल्स पे दिखा है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है गोल्ड और सिल्वर के लिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो कि ऋषि सुनक जी ने एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट हुए हैं वो, जो कि एक डॉलर के लिए थोड़ा सा वीकनेस हो सकता है और बाकी करेंसी वहां पर एक पॉजिटिव पॉइंट ला सकती हैं। तो उससे काफ़ी हद तक गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि गोल्ड जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ से अच्छी रिकवरी हम गोल्ड में देख सकते हैं। हालांकि शॉर्टर टर्म में मुझे लगता है कि 50,800, 50,900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1660, $1670 तक के लेवल आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऑप्टिमिज्म यहाँ पर गोल्ड के लिए दिखा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में तो इसने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे, बट इंटरनेशनली थोड़ा सा नेगेटिव था। तो इंटरनेशनल के लिए मुझे लगता है कि यहाँ से अब एक रिकवरी मोड आ सकता है और जल्दी ही हम $1750 तक के लेवल गोल्ड में, अगर हम ईयर एंड तक की बात करें, तो मुझे लगता है कि वो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ऑल राइट, तो ये तो बात हुई चांदी की, यहाँ पर जहाँ पे खरीदार सोने की रादर जहाँ पर खरीदारी की राय है, लेकिन चांदी की बात करेंगे। और कुणाल, यहाँ पर आपको क्या लगता है अगले 3, 6, 12 महीने में अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या ट्रेजेक्टरी बन सकती है? एकदम क्लियर है, 3, 6, 12 महीना सब पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड और सिल्वर तेजी है, कोई दो राय नहीं है इसमें। कुछ भी होगा आगे, गोल्ड और सिल्वर आगे जाके ये जो नैरेटिव गोल्ड और सिल्वर के लिए रहेगा वो एक ही नैरेटिव है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा यूएस में, यूरोप में, धीरे धीरे जो बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है वो वहाँ की बॉन्ड मार्केट में आने वाली है। सो दिसंबर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि फेडरल रिजर्व रेट हाइक करना बंद कर देगा और वहां से गोल्ड सिल्वर में ओवरऑल आपको एक बहुत ही अच्छी तेजी का रुझान देखने मिलेगा। सो ये 1-1.5 महीना शायद रेंज में रह सकता है या थोड़ा बहुत ऊपर रह सकता है। ये 1.5 महीने का टाइम है आपके पास गोल्ड और सिल्वर बाई करने के लिए। नेक्स्ट साल गोल्ड और सिल्वर में मेजर तेजी होने वाली है। तो बढ़त की ही उम्मीद यहाँ पर सोने और चांदी में देखने को मिल रही है। राहुल, अगर आपको सोने और चांदी में किसी में चूज करना हो तो वो कौन सा मेटल होगा? Prefer silver as a